ओन पवन पुत्र हनुमान को सुमेरी कोटि कोटि प्रणाम। बिना आपके पवन पुत्र बने न कोई काम। आइए साथियों गौर करेंगे, ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है, गरीब आशिक की प्रेम कहानी। एक तिलकपुर गांव में बसत हैं दो प्रेमी बड़े सुजान। आशिक बड़ो गरीब है, बको किस्सा करूं बखान। आइए गौर करेंगे,
मेरे भैया आइए जरा गौर करेंगे कहानी की तरफ। एक तिलकपुर गांव में बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक बहुत सुंदर बेटी है। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न दौलत की कमी है, न शोहरत की कमी है। एक लड़का है, एक प्यारी सुंदर सी बेटी है। आइए गौर करेंगे कहानी की तरफ। कहानी का टाइटल है गरीब आशिक की प्रेम कहानी। बहुत सुंदर कहानी है। एक तिलकपुर गांव सुनाऊं वाल सुनो मेरे भाई। राम सिंह एक व्यक्ति थे जो रहते थे हर साई। राम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे तिलकपुर गांव में। बहुत पैसे वाले हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है, दौलत के भंडार भरे हैं। ये एक तिलकपुर गांव सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। राम सिंह एक व्यक्ति थे जो रहते ही हर साई। ये नए धन की कमी खुशी है बड़ी रहे बतलाई, रहे बतलाई। दौलत के भरे भंडार ने नई कमी गाँव की भाई। दौलत के भरे भंडार ने नई कमी गाँव की भाई। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, भंडार भरे हैं दौलत। एक बेटी है, बहुत सुंदर लड़की है, जिसका नाम चंद्रिका है। एक घर में श्यानी लली स्वभाव की भली, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जगो हाथों चंद्रिका नाम रे साक्षात परी गई आई। जगो हाथों चंद्रिका नाम रे साक्षात परी गई आई। एक घर में श्यानी लली स्वभाव की भली, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जगो हाथों चंद्रिका नाम रे साक्षात परी गई आई। मेरे भैया बहुत सुंदर बेटी है। अरे सुंदर चेहरा है चंद्रमा सो, गोरे हते जे भमीरी गाल। अरे गोरो बदन है लचपची मैया, सर के हते जा रे सभी बाली। अरे रुन जुन रुन रुन जा महल में डोले, देख के जवान रे गिरे कस खाई। अरे सुंदर बिटिया राम सिंह की चर्चा कई थी जा शहर में छाई।
मानी जब मोह मेरे मुस्काए। भैया धीरे धीरे लली सियानी बयांगन में होई गई है। भैया धीरे धीरे लली सियानी बयांगन में होई गई है। मेरे भैया राम सिंह की बहुत सुंदर बेटी है जिसका नाम चंद्रिका है। चर्चा पूरे शहर में, पूरे गांव में, तिलकपुर में जब फैल जाती है, जो भी देखता है जवानी में भरपूर है, देख करके देखता ही रह जाता है। कुछ समझ में जब नहीं आता है मेरे भैया, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की की शादी में जाती है। उस शादी में जाने के बाद में उसी गांव का लड़का जिसका नाम रामू, और वो शादी में सारंगी बजाने का काम किया करता था। बहुत सुंदर गाता था, देखने में सुंदर था। इधर हुआ क्या, आइए जरा गौर करेंगे। वो लड़की उस शादी में जाती है, उसी शादी में वो लड़का रामू गाने के लिए आया, क्योंकि गा करके अपनी गुजर चलाया करता था, घर से बहुत गरीब था। एक रामू लड़का गायक था, जिससे बिटिया को प्यार हुआ। एक रामू नाम का लड़का जिससे उस लड़की को प्यार हो जाता है। दोनों एक शादी में जाकर जब मिले, एक रामू लड़का गायक था, जिससे बिटिया को प्यार हुआ। एक धन दौलत पास नहीं उसके थी, गरीबी में अब इजार हुआ। लड़का लड़की दो सियाने थे, एक दूजे के प्राण से प्यारे थे। मेरे भैया दोनों सयाने थे कि जब शादी में जाकर के मिलते हैं। इधर चंद्रिका जब सयानी हुई है तो एक गांव का लड़का था जिसका नाम था वीरेंद्र। वो अपनी तरफ से लड़की को चाहता था कि मैं इससे शादी करूंगा। बड़ा बहुत पैसे वाले घर से था, अच्छे खासे घर से था। इधर रामू गरीब है। चंद्रिका को जब प्यार हो जाता है, चंद्रिका के प्यार के बारे में जब सबको पता लग जाता है, बाबुल से कहा है मेरी शादी रामू के साथ में कर दो। तो आज राम सिंह ने कहा है जाकर के सलाह मिलाओ, हम तुम्हारी शादी रामू के साथ में कर देंगे, क्योंकि अपनी बेटी के प्यार के पीछे वो बाप झुक जाता है। इधर जब चंद्रिका जाकर के रामू से कहती है एक भला हम तुमसे शादी करेंगे, तो रामू कहता मैं बहुत गरीब हूं। तो बोला कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी कल से हमें ताने देंगे। इससे अच्छा यही है कि हम जब पैसे वाले हो जाएंगे उसके बाद में हम तुमसे शादी करेंगे। इधर वो लड़की रोती हुई बोली है ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो कि मेरे बबुला पे बहुत अमीरी है, सुनो प्रीतम रे मेरे
ऐसी बात नहीं है। मेरे बाबुल पे बहुत अमीरी है, सुनो प्रीतम रे मेरे। हम दोनों की उमरिया बारी है, सुनो प्रीतम रे मेरे बबुला पे बहुत अमीरी है, सुनो प्रीतम रे मेरे। सुनो ना, मेरे जो पिताजी है ना बहुत अमीर हैं और भला हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। तुम बस राजी हो जाओ। जब वो नहीं मानता है तो वो लड़की बोली, चंद्रिका तेरे प्यार में हम पागल हो गई, सैया मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। इसका तुम्हारे में हम खोई गई, अब हम तो पैदी बानी हूँ, सुनो प्रीतम रे अब। मेरे बाबुल पे बहुत अमीरी है, सुनो प्रीतम रे मेरे। आज जब चंद्रिका ने ये बात कही है कि मेरे पिताजी भला इतने पैसे वाले हैं, जब तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो दोनों तरफ का खर्चा उठा लेंगे। जब ये बात राम सुनी है, रामू एकदम से बोला, बस यही तो हम नहीं चाहते हैं, मैं किसी की गुलामी में जीना नहीं चाहते। तो लड़की बोली है तो फिर क्या होगा? लड़का कहने लगा है, मैं ऐसे शादी हरगिज नहीं करूंगा, मैं बाहर कमाने के लिए जाऊंगा और जब पैसे वाला हो जाऊंगा तब लौट करके आऊंगा, तब शादी रचाऊंगा। अगर तुम्हें हमसे प्यार है तुम हमारा वेट करो। इधर बोला है रामू, कि हम बाहर कमाने जाएंगे, सुने ओ प्यारे अम्मा। हम बाहर कमाने जाएंगे, सुने ओ प्यारी अम्मा। अगर तुम्हें हमसे प्यार है मेरी एक बात सुनो, अरे 7 साल को कोई मौका दे दे, अगर तुम्हें हमसे प्यार है तो 7 साल के बाद हम लौट करके आएंगे, हमारा इंतजार करना। और 7 साल के बाद अगर लौट करके नहीं आते हैं तो तुम शादी कर लेना। बोला अरे 7
विदेश में जाएंगे और जब धन कमा लेंगे तब उसके बाद में हम लौट करके आएंगे, उसके बाद हम तुमसे शादी करेंगे। अरे देश विदेशन में हम जावे, और कमाई की धन दौलत लावे। दौलत वाले कहलाएंगे सुने ओ प्यारे हम बाहर कमाने जाएंगे सुने ओ प्यारे अम्मा। आज जब रामू ने ये बात कही है, चंद्रिका ने कहा है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम जाते हैं, अपने पिताजी से मना कर देंगे, 7 साल के बाद हम शादी करेंगे, अभी हम शादी नहीं करेंगे। और जब 7 साल का उनका जब वादा हो गया है, लड़का अपनी माँ के पास में पहुंचा और बोला है, माँ हम 7 साल के लिए बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। इतनी बात जब उसकी बहन ने सुनी है तो एकदम से रोने लगी, भैया हम भला तुम्हारे सारे से घर पर रहते हैं, भला मेरी देखभाल कौन करेगा। एकदम से कहने लगा है, बहन ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, घर में गुजारा होता नहीं है, और जब तक हम बाहर कमाने नहीं जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो चंद्रिका इस चीज का वेट कर रही है। आज जब ये बात सुनी है, माँ ने समझाया है, बेटा जैसे गुजर हो रही है वैसे करो, भला हमारा कोई सहारा नहीं है, तेरे पिताजी भी नहीं है जो हमारा सहारा बन सके, और तू जब बाहर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। आज वो माँ बोली है, बेटा कि तू छोड़े हमें कहाँ जाए रहोए, सुनो लाला रे तू। लाला रे तू। लाला मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है, तेरी माँ ये किसके सहारे रहेगी। हुआ क्या, मेरा कोई सहारा नहीं है, और तेरे बिन हम कैसे रहेंगे। 7 साल बहुत हुआ करती, कोई सहारा हमें नहीं दिख रहा है, सुनो लाला रे कोई। सुनो लाला रे तुम। और ये तेरी बहन है, ये तेरे ही सपनों में खोई
रहती है कि मेरा भैया भला मेरे साथ रहता है, बहुत सुंदर गाता है। अरे तेरी बहना जय आस लगाई रही, ये तेरी बहन है, तेरी आस लगाए हुए भला मेरा भाई मेरे साथ रहता है। तेरी बहना जय आस लगाई रही, तेरी शादी के सपने सजाई रही। वो भला सपना सजाए बैठी है कि मेरे भैया की शादी होगी। अब बाई छोड़ी तू जाए रहो है, सुनो बेटा रे तो हमें छोड़ी कहाँ जाए रहो है, सुनो लाला रे तुम। आज मेरे भैया माँ के बार बार समझाने पर वो जब नहीं माना है, एकदम से कपड़े का थैला लेकर जब चल देता है। माँ रोती रहती है घर में। और जब ये खबर सुनी है चंद्रिका ने कि मेरा प्रेमी गांव छोड़ करके जा रहा है, आज रास्ते में चुपचाप जा करके जब मिलती है रोने लगती है, बोली है मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कि मेरे प्राण न प्यारे पिया लौट के जल्दी घर आई जइयो रे। एकदम से चंद्रिका जब आगे जाकर के पहुंच जाती है, रामू मुझे छोड़ करके जा रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे, लौट करके जल्दी आना, 7 साल का हम वेट करूंगी। मेरे प्राण प्यारे पिया लौट के जल्दी घर आई जइयो रे। और करो जो वादा हमसे प्यारे उनको आई निभाइयो रे। वादा किया है ना, याद है तुम्हें? 7 साल बाद लौट करके आओगी, हम तुम्हारा हर घड़ी इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए ना, किसी और के साथ में नहीं जाऊं। और एक बात का ख्याल रखना, परदेश में जाकर के तुम इतना सुंदर गाते हो, देखने में भी सुंदर हो। बोली अरे परदेशन में जाके प्यारे और से दिल न लगाइयो रे। कोई छेड़े सोती विदेशन में तो याद हमें कर लियो रे। अगर तुम्हें कोई सोच है ना, अगर छेड़ती है तो मेरा ख्याल कर लेना कि मेरी भी कोई प्रेमिका है और मेरा इंतजार कर रही है। गलत
कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। रामू कहने लगा है, अरे ऐसी बात नहीं है, भला मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। लड़की बोली, अरे परदेस नबी जाय के प्यारे कहूँ, सोत से दिल न लगइयो रे, कोई छेड़े सोते विदेशन में तो हमें याद कर लियो रे। उसी समय वो रामू चल देता है और जब घर से चला है, रास्ते में जा रहा था, जो चंद्रिका को उसका साथ में शादी होने वाली थी, जिससे बात चला करती थी, जो उसके पिताजी उसका जिक्र किया करते थे, वो लड़का मन ही मन में चंद्रिका को चाहता था। जब यह हाल वीरेंद्र ने जब देखा है, तो देखने के बाद में एकदम से आग बबूला हो गया कि भला मुझे इस रामू को रास्ते से हटाना होगा और तब इस चंद्रिका के साथ में हमें शादी करनी होगी। आज अपने प्लान के मुताबिक वो लड़का रामू से जाकर के रास्ते में मिलता है, कहता है कि हमारी तुम्हारी मंजिल एक है, भला हमें भी लिए चलो, क्यों अकेले जा रहे हो। रामू ने जब देखा है तो ज्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी थी, एकदम से बोला है कि चलो कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ चलना चाहते हो, चलिए। हुआ क्या, अरे आगे बढ़ गए दोनों रे, चली बेकी करी थी तैयारी, आगे बढ़ गए दोनों रे, चली बेकी करी तैयारी। दोनों बड़े प्रेम से चलते चले जा रहे हैं। आगे की सीट जब लगाई है, रास्ते में आराम भी करते हैं, चलते हैं। जा करके जब अपने जान पहचान के जब शहर सब पार कर जाते हैं, अनजान जब शहरों में जाकर के पहुंच जाते हैं, आगे क्या हुआ, ये चलते चलते मार्ग में एक नदी गई फिर आई, चलते चले जा रहे हैं। अनजान शहर को जब पार कर लिया, एक नदी आई। उस नदी के बारे में किसी को जानकारी नहीं, कहाँ गहरी है, कहाँ पर इसका घाट पड़ता है। हुआ क्या, ये चलते चलते मार्ग में एक गई नदी फिर आई, ये पार करने की नदिया को, पार करने की नदिया को तो नौने सला मिलाई, उस नदी को पार करने में दोनों ने जब सलाह मिलाई है, इधर वो वीरेंद्र जो होता है रामू के साथ में चाल चल देता है, कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, ऐसा करो तुम अपने कपड़े सब यहाँ उतार दो, मैं लेकर के आऊंगा और तुम पहले हमसे नदी पार करो। जब रामू ने ये बात सुनी, हुआ क्या, महाराज नगाजक सरबी हुई है और वीरेंद्र की चाल रामू समझ पाई है, दुश्मन धीरे धीरे गए नदी तुम पहले पार करो, दुश्मन धीरे धीरे गए नदी तुम
जैसे ये बात रामू ने सुनी एकदम से नदी में कूद पड़ा। कपड़े सब उतार करके वीरेंद्र को दे दिए कि मैं पहले देखता हूं। तैर करके नदी जब पार कर जाता है, हुआ क्या, वो वीरेंद्र इसी के लिए खड़ा था। उसने क्या किया, आधी नदी जब पार कर रहा था, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसने सारे कपड़े लिए और ले करके वापस तिलकपुर के लिए लौट गया। सारा सामान जब पीछे मुड़ करके जब देखा, कुछ नहीं है, ना वीरेंद्र है ना मेरे कपड़े हैं। एकदम से कहा है कि इसने मेरे साथ में घात कर दिया है। अब वो कपड़ा लेकर के रामू की मां को जा करके दिए हैं कि मां, तुम्हारा बेटा नदी में डूब करके खत्म हो गया। और जाकर के चंद्रिका से कह दिए कि तुम अपनी शादी कर लो, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। और जैसे ही मां ने और ये बात जब सुनी है, कपड़ों को देखा है, हुआ क्या, एकदम से रोने लगी। रो करके बोली, बेटा मैंने तुझे बहुत रोका था कि मुझे छोड़ करके मत जा। तू चला गया ना, अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। अरे मेरे प्राण न प्यारे लला, अब तोई कौन जन्म में पाऊंगी। लाला तू छोड़ करके चला गया, मैंने तुझे बहुत समझाया था, तूने अपनी माँ को बिलखता हुआ छोड़ दिया। मेरे प्राण न प्यारे लला, अब तोई कौन जन्म में पाऊंगी। तेरे बिना मेरे ओ छैया भी तो बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। बेटा मेरा अब कोई सहारा नहीं बचा है, कैसे जिंदा रहूंगी कैसे नहीं रहूंगी। रो करके मां पछाड़ खाकर जब गिर पड़ती है, वो बहन आ जाती है। रोती बिलखती मां को देखा, छाती से लगा करके लिपट गई, कपड़ों को छाती से लगा लिया। आज वो मां रोती हुई बोली है, बेटा अरे पिया छोड़ गया दफर में मैंने तो प्यास लगाई रे। और तेरे सहारे ओ बेटा मैंने घर में गुजर चलाई रे। लाला तेरे सहारे से आज दिन तक जिंदा रही कि मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी देखभाल करेगा। बुढ़ापे में मेरा कौन अब सहारा बनने वाला है। एक बेटी है, इसकी शादी कैसे करेंगे बेटा, मेरी किस्मत ही खराब है। तूने मुझे बीच रास्ते में आकर के छोड़ दिया। आज वो माँ रो करके बोली,
आज मेरे भैया रोते रोते जब माँ बेहोश हो जाती है कपड़ों को देख करके, और जब बेहोशी जब खुलती है रोती रही बिलखती रही माँ और उसकी बहन जब बिलखती रही हैं। आज सुनसान जगह पर जाकर के चंद्रिका को बताया है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, बेटी तुम अपनी शादी कर लो। एकदम से चंद्रिका बोली है, माँ मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये वीरेंद्र की चाल है, तुम्हें नहीं पता है, वो मुझसे विवाह करना चाहता है और हमसे रामू 7 साल का वादा करके गया है, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। 7 साल के बाद अगर वो लौट करके नहीं आएगा तो हम भला शादी कर सकते हैं, वरना उससे पहले हम अपनी शादी नहीं कर सकते हैं। इधर मेरे भैया जब ये बात चंद्रिका ने कही है, आज वो माँ ने इंतजार की घड़ियां बिताना शुरू कर दिया है। इधर जब रामू घूमता हुआ, तन पर कपड़े नहीं है, घूमता हुआ एक गांव में जाकर के पहुंचा है मेरे भैया। हुआ क्या, आरे घूमत घूमत कुमर आज एक गांव में पहुंचो है। और दया की मांगी अभी सुनो गजू मेरे भाई है, भैया दया की मांगी भी सुनो गजू मेरे भाई है। तन पर कपड़े नहीं, भूख लगी है। हुआ क्या, एक गांव में जाकर के पहुंचा है, आवाज लगाता है, मेरे भैया मेरी कोई मदद करो, मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया है, मैं किस्मत का मारा हूं। हुआ क्या, अरे दगा मेरे संग में भयो भाई, मेरे साथ में दगा हुआ है, मेरा मित्र मेरे कपड़े लेकर के भाग गया, मुझे नदी के पार कर गया, उधर से अपन पीछे घर के लिए लौट गया है, मैं कहाँ जाऊं। हुआ क्या, जब ये करुण भरी पुकार गांव वालों ने सुनी, बेचारा किस्मत का मारा है। अरे तेरे सुने गांव वाले आए लला, बीती सुन लई बात खवाई में खाना फिर दाए, भैया बीती सुन लई बात खवाई में खाना फिर दाए। जब खाना खवाने के लिए ले गए, जब सुना है कि किस्मत का मारा है बेचारा, कपड़े दिए, सारा हाल पूछा है, तुम कहाँ से आए हो। आज रामू अपना परिचय देता है, अरे तिलकपुर गांव बतायो है, अरे तिलकपुर गांव बतायो है, गाय पे को बतायो का
किया करता हूँ, गीत गाता हूँ। हुआ क्या, जब ये बात सुनी है गांव वालों ने बहुत खुश हुए, क्योंकि उधर कोई गाता नहीं था। अरे बात सुने सब जुरे आए, अरे बात सुनी सब जुरे आए, रामू ने सुना ये गीत का सबके दिल को भाए। जब रामू ने गीत सुनाए सबके दिल को छू गए। कहा ये तो बहुत अच्छा गाता है, भला मैं इसे अपने गांव में रख लेते हैं। सारे गांव ने मिलकर के धन दौलत दी, एक कमरा दे दिया कि इसमें आप रहिए और जहां भी प्रोग्राम है वहां जाइए, हमारे गांव का नाम होगा। अरे जाम रामू को दीनो है, अरे काम रामू को दीनो है, धन दौलती तय गाय काम गाए बे को दीनो है, धन दौलत तय गाय काम गाए बे को दीनो है। आज मेरे भैया रामू जब उस गांव में पहुंचा है तो गांव वालों ने उसकी मदद की, कपड़े दिए, खाना दिया है और दे करके अपने गांव में रुका लिया, क्योंकि बहुत सुंदर गाता था, गीत उसके दिल को छू गए। इधर उसी समय क्या होता है, उन्हीं दिनों लाभनगर का राजा संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर के एक संगीतज्ञ की तलाश कीजिए और जो मेरे दरबार में रहे और मेरा मान बढ़ाए, भला मुझे संगीत से बहुत प्यार है। आज हुआ क्या मेरे भैया, उस राजा ने कि नौकर ले बुलाई, कहीं समझाई सुनो चितलाई, एक गायक लाओ तलाश रे जो सुंदर गावे आई। एक गायक लाओ तलाश रे जो सुंदर गावे आई, एक राजा ने नौकरों को आदेश दिया है एक गायक की तलाश कीजिए जो बहुत सुंदर गाता हो, ऐसा ही पकड़ के मत ले आइयो, उस पर पहले गवा के देखना कैसा बजाता है कैसा गाता है, मेरे दरबार की शोभा आकर के बढ़ाए। बोले हे राजा, ऐसी होई सुरताल रहे दरबार का शोभा होई का शोभा होई, मोहे संगीत से प्रेम रे मेरो मनुआ विचलित होई, मोहे इधर आदेश दिया तो नौकर एकदम से चल पड़े। महाराज सुनी जब नौकर ने बानी और राजा को आदेश गदाई पलकी कीनी, भैया
घूमत घूमत आज पास रामू के आए, भैया घूमत घूमत आज पास रामू के आए। आज इसी तरीका से जब वो नौकर घूमते घूमते जब उन्हें कहीं अच्छा संगीतज्ञ नहीं मिला, तो आज घूमते हुए जब पता चला है तो रामू के पास में आए हैं। बोला है कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है और तुम्हें लाभ नगर के लिए चलना है। एकदम से रामू ने जवाब दिया है, मैं अपनी मर्जी से जाता हूं। जब ये बात नौकरों ने सुनी है तो जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के राजा के दरबार में जब पहुंचे हैं, हुआ क्या, अब राजा का आदेश है, राजा का आदेश कौन टाल लेगा। इधर रामू ने जब गीत सुनाए हैं मेरे भैया, इतना सुंदर गाया, अपने उस चंद्रिका की मोहब्बत भरे गीत जब रामू ने सुनाए। रामू ने सुनाए गीत रे जाके मन गए मोही, रामू ने सुनाए गीत रे गए राजा के मन मोही। सब सभा में बाबा शब्द रे, सब सभा में बाबा शब्द रे, तब मुझे उठो है सोई। सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई कि बहुत सुंदर बजाया है, बहुत सुंदर गाया है बाबा। शब्द जब गूंजने लगा है, एकदम से सोना चांदी की बारिश होने लगी, वो बाहर देने लगे हैं। सोना चांदी की बारिश रे रामू के ऊपर होई। मोहब्बत के सुनाए गीत रे गए सबके दिल को मोही। राजा ने कहा है कि तुम अब यहां से जाओगे नहीं, मेरे दरबार में रहो। बड़ा मैं संगीत से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए हुआ क्या, मेरे भ्राता रामू दरबार में रख लो है, और सब सुख जब मिल गए लाला को होश न आयो है। अब तो धीरे धीरे याद चंद्रिका की भूलन जाए रहो है, अब तो धीरे धीरे याद चंद्रिका की भूलन जाए रहो है। ये भूलत जाए रहो है, चंद्रिका की भूलत जाए रहो है, याद की भूलत जाए रहो है। अब तो धीरे धीरे याद चंद्रिका की भूलत जाए रहो है। आज मेरे भैया रामू को जब वो राजा लाभ नगर में अपने दरबार में जब रख लेता है, इधर जब कोई गरीब हो और उसे एकदम से इतने सुख दे दिए जाए, तो वो कहाँ भूल गया, कहाँ तिलकपुर था, कहाँ मेरी माँ रहती है, कहाँ मेरी बहन है, और कहाँ किससे मैं वादा करके आया हूँ। जब भूलने लगा है, याद नहीं रहा। हुआ क्या मेरे भैया, राजा के दरबार में रहता है, सब भूलने लगा
कि रही के राजा के दरबार दरबार वो तो भूलो याद तिलकपुर की। रही के राजा के दरबार दरबार वो तो भूलो याद तिलकपुर की। राजा के दरबार में बहुत सुख है, सारे दिन पड़ा रहता है, न भोजन की चिंता है क्योंकि बना हुआ मिलता है, न धन दौलत की कमी है, न ऐसो आराम की कमी है, क्योंकि राजा के दरबार में अब गाय खड़र है। अरे नाई याद चंद्रिका कीनी, किसी की याद नहीं है। अरे नाई याद चंद्रिका कीनी, करी रही याद यासमी बैठी। भूल गया कि मेरी आस में कोई बैठा है, कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, क्योंकि दौलत के चक्कर में पड़ने के बाद में लला अंगद सब कोई भूल जाता है। गुमान आ गया उसे, भूल गया कि मैं कितने कठिन समय से अपनी जिंदगी काटने के बाद में यहाँ आया हूँ, और मेरी बूढ़ी माँ है जिसका कोई सहारा नहीं है। अब करे सयाराम आराम वो तो भूलो याद चंद्रिका की। रही के राजा के दरबार दरबार वो तो भूलो याद तिलकपुर की। अरे नहीं याद बात की कीनी, अरे नहीं याद बात की कीनी। किसी की याद नहीं है, और प्यारी बहन भोलाई जनी दीनी। रोए रोए अंधी वही बात ओ बात वो तो भूलो याद तिलकपुर की। रही के राजा के दरबार दरबार वो तो भूलो याद तिलकपुर की। आज मेरे भैया रामू सब कुछ भूल जाता है। किसने क्या कहा था, किससे मैं वादा करके आया हूँ, माँ को भूल गया, बहन को भूल गया, 7 बरस की आस लगाए बैठी प्रेमिका को जब भूल गया है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया है। 7 बरस बीतने में कुछ ही समय बचा था। मेरे भैया चंद्रिका आस लगाए हुए बैठी है। जब देखा कि वापस नहीं आया है, लगता है मुझे भूल गया, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। इधर शादी की तैयारियां होने लगी हैं। वीरेंद्र के साथ में शादी जब उसके पिताजी ने फिक्स कर दी है, क्योंकि रामू लौट करके नहीं आया। इधर उसने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि भला रामू मारा गया हो। एक सौदागर को बुलाया, जवाब दिया भैया
मेरा एक काम कर दो। बोली, इधर आओ, मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। हम ये तुम्हें बांसुरी दे रहे हैं, इसको ले जा करके हर जगह घुमाओ, और जो इस बांसुरी को अपनी बता दे उससे ये कह देना कि तुम वादा किससे करके आए हो, जाकर के उचित समय पर जाकर पहुंचे, क्योंकि तुम्हारी प्रेम का खतरे में है। आज हुआ क्या, लड़की ने सौदागर को बुलाया। ए सौदागर बुलवाई कहीं समझ आई, सुनो मेरे भाई, मेरो करो एक तुम काम रे, धन माल दिए पकड़ाई। बोली, भैया मेरा एक काम कर दो। सौदागर बुलवाई कहीं समझाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, मेरे काम करो एक जाई रे, धन माल दिए पकड़ाई। सौदागर से जब कही कि जाएगी, हम तुम्हें जब बांसुरी दे रहे हैं तो जाएगी, हर जगह घुमाओ जहां तक तुम जा सको, और जो ये बांसुरी अपनी बता दे उससे ये कह देना कि तुम्हारे इंतजार में कोई बैठा है, और वो बहुत संकट में, सारा हाल जब समझा दिया। हुआ क्या, लई बांसुरी हाथ नहीं पकड़ाई, कहीं समझ आई, कहीं समझ आई, जो अपनी दे बताई रे, मैं हाल दियो समझ आई। जो आज मेरे भैया सौदागर हर जगह घूमा, जब किसी ने वो बांसुरी अपनी नहीं बताई है, उसकी यात्रा लगभग खत्म होने के लिए थी। अंत में आकर के जब उसी लाभनगर शहर में जब पहुंच जाता है, चौराहे पर जाकर के सबको सूचित किया है कि जो ये बांसुरी अपनी बता सके वो हमसे आकर के मुझे कुछ उससे बात करनी है। सबने बताया है कि मेरी बांसुरी है, मेरी बांसुरी है। तो जब उस बांसुरी के बारे में पूछा, जब कोई नहीं बता पाता है, रामू के कान में जब आवाज पड़ी है, एकदम से भागा। भागने के बाद में हुआ क्या, अरे सुनतई बेटा दायो, चौराहे पे पहुंचो आई है, जने बांसुरिया लख पाई है, जने अपनी नहीं थी बताई है, जने
ये हमें किसने दी? एकदम से बोला है कि तुम्हें ये दी होगी तो मेरी एक प्रेमिका है चंद्रिका, उसने दी होगी। एकदम से सौदागर ने जान लिया कि यही लड़का है। दो सबरो आल बताई सौदागर पहुंचो आई राम को याद सब आई है गिरी गौ जमिया गस खाई है राम। दो तन को सब भुलाई है चंद्रिका की याद जब आई है दो। आज मेरे भैया जिस समय सौदागर को सारा हाल बताया है, सौदागर ने कहा है कि सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं, इन 6 दिनों में तुम्हें तिलक नगर पहुंचना है, नहीं तो उसकी शादी वीरेंद्र के साथ में तय हो चुकी है। मुझे चंद्रिका ने भेजा है। जब इतनी बात सुनी है मेरे भैया एकदम से भागा। आरे लेके घोड़ा चले भोयर मेरे भैया, लई आगे किसी धन गाई जी। एकदम से जब ये बात सुनी तो घोड़ा को लेकर के चल दिया है। याद चंद्रिका की करी रहो यार मेरे भैया, सोई घोड़ा दौड़ तू जाई जी। अरे बिकट बनिया के बीच में मेरे भैया, अब घोड़ा रहो दौड़ाई जी। घोड़ा थक के गिरी गयो यार मेरे दादा, सोई लला गिरो है गस खाई जी। घोड़ा को इतनी तेज दौड़ाया कि ये होश नहीं रहा है, क्योंकि प्रेम का रोग कुछ बुरा होता है। ऐसा हुआ करता है कि जब ये याद आती है ना तो खाने की चिंता है ना पीने की चिंता है। आज रामू इतनी तेज घोड़ा दौड़ा रहा था कि उसे घोड़े की चिंता नहीं रही, उसे यही याद नहीं था कि हम बैठे किस पर हैं। जब गिर गया बेहोश हो गया, गहरी चोट आई है। हुआ क्या, जब बेहोश पड़ा हुआ है साधु आयो एक मेरे दादा, जने लीनो कुमर निहारी जी। ले रामुआ को चली तो यार मेरे
बस साधु ने जब लेके जब चलो गो है कुटिया में लांग के जख्म जब भाई हते बा दवाई लगाई, बड़ा सेवा करी। अरे दवा लगाई जख्म पे अरे मेरे ईश्वर, सोई सुबह हो सगो आई जी। जब होश आया है रामू को तो रोए रोए के बाबा जी को सारो हाल जब बताओ भाव का। अरे रोए रोए के बेटा कहे अरे मेरे बाबा, मेरी किस्मत बहुत खराब जी। जब साधु को जब रामू ने सारो हाल बताओ है, तो जब साधु ने सब बात जब सुन ली है तो कहिए चिंता करने की जरूरत ना है। रो रहा है, बोला अरे करो प्यार मोई ना मिले अरे मेरे बाबा, हम मरिए जहर बिस खाई जी। जब बात जब साधु ने सुनी तो कही लला मरने की जरूरत ना है, मेरी बात सुन। तो मैं कब पहुंचूं? तो बोला है बाबा सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम 2 दिन में कभी पहुंच नहीं सकते। अरे तो ये देना में ना गए अरे मेरे बाबा, सोई नारी मिलन की नाई जी। जब बात साधु ने जब सुनी है, बोले ला चिंता मत करो, हम तुम्हें पहुंचाएंगे। सुनो अरे बाबा तो वही कही रहे अरे मेरे लाला, सोई चिंता किए कछु नाई जी। हम जो घोड़ा तुम्हें देता और छोटे से मटका में और जग मिट्टी दे देते, जलाए जाओ संग। अगर ये जादुई मिट्टी है, अगर ये अंधा आदमी हो उसकी आंखों पर लगा देना, वो देखने लगेगा। आज मिट्टी ली, घोड़ा लिया, तो मिट्टी देते वक्त बाबा ने एक बात कही, अरे अंधो जो सोई मिट्टी दिए लगाएंगे। और
जादुई मिट्टी लेकर के, घोड़ा लेकर के आज रामू तिलकपुर की जब सीध लगाई है, अरे ले घोड़ा को फिरी चले दो यार मेरे बेटा, सोई पहुंचो तिलकपुर जाई जी। घोड़ा लेके जब चंदो रात्रि के वक्त में जब तिलकपुर में पहुंचा है, तब से पहले अपने घर पहुंचा। बूढ़ी माँ बैठी बैठी जाग रही थी। अरे जाए के पहुंचो अपने घर पे मेरे भैया, सोई रहो या बाज लगाई जी। आज मेरे भैया वो लड़का जब रात्रि के वक्त में पहुंचा है तो अपने घर पे जाए के सबसे पहले पहुंचो। जब घर पे पहुंच गए है, जब जाए के आवाज लगाई है कि माँ दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं, तो माँ ने उसे पहचाना नहीं, तो 7 साल बीत चुकी हुई और क्योंकि वो देख तो नहीं सकती थी। आकर के जब बहन ने दरवाजा खोला है, बहन ने भी पहचानने से इनकार कर दिया है। बोला है बहन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे रात्रि काट लेने दे, मैं तुझे सारा हाल सब कुछ सुबह बता दूंगा। जब ये बात सुनी है मेरे भैया, सब पहचानने से इनकार जब उस माँ ने कर दिया है, बहन ने भी इनकार कर दिया, हुआ क्या? अरे न पहचानो मात ने भी तरस आवाज लगाई, जाकर के उसने खाना मांगा तो माँ अंदर से आवाज देती है, अरे परदेसी मेरे घर कुछ नहीं है। ये न पहचानो मात ने भीतर से आवाज लगाई, और गांव में है एक शादी रे, हाँ गांव में है एक शादी रे, तू भोजन ले खाई। गांव में एक शादी है, जाए के बाद तुम भोजन करो, हमारे घर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब किबार बंद करे हैं, हुआ क्या? अरे बहन आई द्वार पे, हाँ बहन आई द्वार पे, परदेसी दो बताई। और करके किबार जब अंदर, हाँ करके किबार जब अंदर, मैया ढिग पहुंच जाई। आज जब रामू ने यह हाल देखा, सोचने लगा मेरी माँ मुझे नहीं पहचान रही, मेरी बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बाजी माँ एकदम से गुस्से में आग बबूला हो गया, किबार में धक्का दिया। अरे काहे को पागल जमात में
एकदम से जब उसकी बहन ने पहचान लिया है, सारा हाल बता दिया है कि अब यहाँ करने क्या आए हो, तुम्हें तो मरा बता दिया गया है। तो चंद्रिका की शादी वीरेंद्र के साथ में होने वाली है। मेरे भैया सुबह हुआ, रामू तब तक नहीं गया है जब तक शादी का उत्सव शुरू नहीं हुआ। आज जयमाला पढ़ने के लिए जब जा रही थी, चंद्रिका तैयार बैठी हुई है। इधर रामू अपनी सारंगी लेकर के शादी के उत्सव में जब पहुंचा है, एकदम से इजाजत ली है कि क्या हम आपके यहाँ गा बजा सकते हैं। एकदम से वीरेंद्र ने जवाब दिया, यहाँ तो खुशी का माहौल है, जब तुम आ गए हो तो महफिल सज जाएगी, आप हमारे यहाँ गाना बजाना करिए। मेरे भैया इधर जब इजाजत पाई है, रामू ने जब गीत गाना शुरू किया है, अरे रामू ने इजाजत पाए और गीत शादी में गाया है। और अपने ऊपर गीत प्यार को जाने गायो है। भैया अपने ऊपर गीत प्यार को जाने गायो है। जब कोई नहीं पहचाना, हुआ क्या, अरे पहचान न कोई पायो है। अरे पहचान न कोई पायो है। तब वो क्या कहने लगा, लाभनगर से 3 दिन में यहाँ पर आयो है। भैया लाभनगर से 3 दिन में यहाँ पर आयो है। मेरे भैया जिसकी किस्मत में जैसा लिखा है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उससे मिला है, उससे छीनने वाला कोई नहीं है। और ये कहानी इसी पर आधारित है कि जिसकी किस्मत का लेख लिखा गया है, जो जिसके लिए बना है उसी को मिलेगा। इंसान चाहे उस पर कितनी भी कोशिश कर ले, जबरदस्ती छीनने की भी कोशिश करे, फिर भी उसे मिलने वाला नहीं है। हुआ क्या मेरे भैया, ये आवाज जब चंद्रिका के कान में पड़ी कि 3 दिन में लाभनगर से तिलकपुर में आया हूं, नाम तो नहीं बताया, आवाज उस बांसुरी की, उस सारंगी की जाकर के जब उस बेटी चंद्रिका ने सुनी है, एकदम से अरे बात बिटिया ने सुन ली, अरे बात बिटिया ने सुन ली। जने छोड़े सबही काम बासे, फिर भाग दीनी। भैया छोड़े सबही काम बासे, भाग दीनी। जब पहचान लिया है ये तो मेरा रामू है और भला उचित समय पर आ गया है, 7 साल में अभी 2 दिन बाकी है। हुआ क्या, अरे गले रामू के लगी गई है, अरे गले रामू के लगी गई है।
और जब ये पहचान हो जाती है कि रामू आया है, वीरेंद्र ने जब ये दशा देखी, हुआ क्या, एकदम से खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा, कहने लगा भला जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलने वाला है। वीरेंद्र का भाई एकदम से तलवार लेकर के मारने के लिए जब भागा है, वीरेंद्र ने रोक दिया, ऐसा नहीं, मेरी एक बात सुनो। अरे दशा वीरेंद्र ने देखी है, अरे दशा वीरेंद्र ने देखी है, और धन धन है प्यार प्यार की अमर कहानी है भैया, धन धन है प्यार प्यार की अमर कहानी है। मेरे भैया जैसे ही उस लड़की ने रामू को जब पहचान लिया है, एकदम से भाग पड़ी, और भागने के बाद रामू के जाके जब गले पे लग गई है, रोने लगी है, तुमने भला मुझे भुला दिया। तो रामू कहने लगा है अभी तो 2 दिन बाकी है, मैंने अपने वादे के मुताबिक अपना काम किया है। इधर मेरे भैया ये दशा जब वीरेंद्र ने देखी है, कहने लगा बाहरे प्रेम, प्रेम की महिमा कुछ अलग हुआ करती है, और जिसकी किस्मत में जो है वो उसी को मिलेगा, इसलिए मेरा कहना है। हुआ क्या मेरे भैया, इधर वीरेंद्र ने क्या किया, रामू के हाथ में चंद्रिका का हाथ रख दिया और दोनों की शादी करा दी है। मेरा यही कहना है मेरे भैया, आइए जरा गौर करेंगे। अरे जो किस्मत में लिखी विधाता, और वह मेट न कोई पावे, अरे जो किस्मत में होए तुम्हारे बचीन न कोई पावे। जो तुम्हारे किस्मत में लिखी है उसे छीनने वाला कोई नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और रामू की किस्मत में चंद्रिका थी, उचित समय पर आया, वीरेंद्र ने लाख कोशिश की, उसे मरा बतलाया, लेकिन